हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चालक की धारिता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता के बारे में। तो धारिता क्या होता है, उसका जो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिएगा, चालक की धारिता। चालक की धारिता जिसकी अंग्रेजी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अंग्रेजी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो हेडिंग को देखिएगा, यहां क्या लिखा है, चालक की धारिता। तो आप सभी लोग चालक से पहले ही परिचित है। चालक क्या होता है, एक बार पुनः देखिएगा, चालक होता क्या है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिसमें क्या होता है, प्रवाह होता है। कहने का तात्पर्य है जिसमें विद्युत धारा अर्थात जो हमारा करंट होता है वो फ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि लोहा हो गया हमारा, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, चालक है। इसमें क्या होता है, करंट आसानी के साथ फ्लो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, अर्थात जिस ऐसे पदार्थ जिसमें चालन होता है विद्युत धारा का, उसे ही हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। दूसरा वर्ड है आपका धारिता। क्या वर्ड है, धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रहण करने की क्षमता। करने की क्षमता। तो देखिएगा आप, धारिता क्या होता है, धारण करने की क्षमता, या इसी को कहिए ग्रहण करने की क्षमता। मान लेते हैं हमारे पास कोई पात्र है, ये पात्र है, हमने इसमें क्या किया, 1 लीटर जल डाल दिया। 1 लीटर क्या किया, इसमें जल डाल दिया और ये जो पात्र है संपूर्ण रूप से भर गया। क्या हो गया, ये पात्र क्या हो गया, संपूर्ण रूप से भर गया। तो जो ये पात्र है, ये जो पात्र है, इसकी जो धारिता होगी, धारिता जो इसकी होगी वो क्या होगी, 1 लीटर होगी। कितनी होगी, 1 लीटर होगी। तो इस पात्र की धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी। तो कहने का तात्पर्य है, धारिता की कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा यंत्र हो या जो हमारे पात्र हो, उसमें कोई वस्तु या पदार्थ इतनी मात्रा में आ सकता है, जिसमें जैसे इस पात्र में कितना जल आ गया, 1 लीटर जल आ गया। तो अर्थात 1 लीटर जल उसमें ग्रहण हो गया। क्या हो गया, इस पात्र ने क्या किया, 1 लीटर जल ग्रहण कर लिया, तो वही उसकी धारिता हो जाएगी। बस हमें क्या पढ़ना है, चालक के संदर्भ में पढ़ना है, तो हम चालक के संदर्भ में पढ़ेंगे। आप सिंपली जानिएगा, धारिता का मतलब क्या है, धारण करने की क्षमता, अर्थात ग्रहण करने की क्षमता। चलिए देखिए, हमें क्या पढ़ना है, चालक की धारिता। क्या पढ़ना है, चालक की धारिता। चालक में हम क्या प्रभावित कराते हैं, धारा प्रभावित कराते हैं। धारा उत्पन्न कहां से होती है, आवेश से। किससे उत्पन्न होती है, आवेश। धारा किससे उत्पन्न होती है, आवेश से। तो हम कह सकते हैं किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। देखिएगा, चालक की धारिता क्या हो गई, चालक द्वारा। अब आप चालक किसको ग्रहण करता है, चालक में हम क्या चीज पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, विद्युत धारा पढ़ते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होता है, आवेश द्वारा। किससे प्रवाहित होता है, आवेश द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें कितना आवेश ग्रहण हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे चालक की धारिता। जैसे भी हमने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई पात्र हो
और इस पात्र में हमें कुछ भरना हो। मान लीजिए हमने इसमें क्या भरना है, दूध भरना है। हमने इसमें क्या डाला, दूध डालना है। तो हमने इस पात्र में कितना दूध डाला, 5 लीटर। 5 लीटर हमने दूध डाला और ये पात्र क्या हो गया, संपूर्ण रूप से भर गया। क्या हो गया, संपूर्ण रूप से भर गया। अर्थात इस पात्र ने, ये जो पात्र है हमारा, इस पात्र ने कितना दूध ग्रहण किया, 5 लीटर। तो कितना दूध ग्रहण किया, 5 लीटर। तो यही जो 5 लीटर दूध ग्रहण की क्षमता है, इसी को हम बोलेंगे पात्र की धारिता। इसी प्रकार जब हम चालक की बात करेंगे तो चालक कितना आवेश ग्रहण कर रहा है, उसे ही उसकी क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। तो चलिए आइए परिभाषा लिखते हैं और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि हमें परिभाषित करना है कि चालक की धारिता को हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात कोई चालक है, कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, चालक की धारिता बोलेंगे। इसे कैपिटल सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी धारिता होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक की धारिता क्या हो गई, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, देखिए जो आवेश होता है, आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो विभव की समानुपाती होता है। जो आवेश होता है, जो हमारा आवेश होता है वह विभव के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम Q की मात्रा बढ़ाएंगे तो Q की मात्रा यदि हम बढ़ा रहे हैं तो विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हम Q की मात्रा बढ़ाते हैं तो आप जो हमारा Q मतलब आवेश, यदि आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा विभव भी बढ़ता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आवेश विभव के समानुपाती होता है। आवेश विभव के समानुपाती होता है। तो हम Q प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। Q प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो Q इक्वल टू CV। हमने यहां एक कांस्टेंट लगा दिया। तो जहां C क्या है, C क्या है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। तो C क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक को जब हम हटाते हैं, जब समानुपाती के निशान को हटाते हैं इक्वल लगाते हैं, उसके साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो C हमने कांस्टेंट के रूप में लगा दिया, जिसका नाम है समानुपाती नियतांक। और इसी C को हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसी C को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहां Q है, Q C नहीं गुणे में है, तो V क्या आएगा, अगर इसको अगली साइड लेकर आए तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो जो हमारा C है, C बराबर क्या आ गया, Q बटा V आ गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो धारिता होती है, आवेश और विभव के अनुपात को भी हम कह सकते हैं धारिता कह सकते हैं। जो आवेश होता है क्या होता है, जो धारिता होती है वो आवेश और विभव के अनुपात को भी हम कहते हैं धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। देखिए, यदि हमें धारिता का मात्रक निकालना हो, यदि धारिता का हम क्या निकालें, मात्रक निकालें, धारिता का मात्रक निकालें। धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है।
तो धारिता का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को देखिएगा, तो धारिता का मात्रक क्या आ गया? कूलाम प्रति वोल्ट आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड। फैराड। तो धारिता का मात्रक क्या आ गया? या तो कहिए कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को क्या कह सकते हैं? फैराड कह सकते हैं। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया? धारिता का मात्रक, इसे हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा धारिता और धारिता के मात्रक। तो ये हो गया हमारा धारिता किसे कहते हैं? आवेश ग्रहण की क्षमता को धारिता कहते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर क्या आया? Q बाई V आ गया। और इसका हमने मात्रक निकाला तो कूलाम प्रति वोल्ट आया, और इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फैराड भी कहते हैं। तो धारिता का मात्रक क्या आ गया? कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। तो आई होप कि आपको धारिता किसे कहते हैं और इसके मात्रक क्या होते हैं, ये टॉपिक आसानी के साथ समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।